इस DCB क्लब नौकानी के स्टेडियम में, जहां फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला गेम का लुत्फ उठाते हुए हमारे तमाम दर्शक चारों ओर से स्टेडियम खचाखच भरी हुई लगभग 20 से 30 हजार की संख्या में, और इस मंच पर उपस्थित हमारे तमाम नेतागण गणमान्य व्यक्ति भी बहुत ही शानदार तरीके से इस खेल का लुत्फ उठाते हुए, फिलहाल मध्यांतर का समय हो चुका है। कुछ ही क्षणों में पुनः सेकेंड हाफ का खेल हमारे निर्णायक महोदय के द्वारा। तब तक मैं बता दूं कि अभी जो खेल आप लोगों ने देखा, इस ग्राउंड में जो मध्यांतर का समय हो चुका है, दोनों ही टीमें बघमारा बनाम वरपरता, दोनों ही खिलाड़ी मध्यांतर से पहले एक दूसरे पर काफी दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन नतीजा 0-0 की बढ़त बनाकर खेलते हुए फिलहाल मध्यांतर का समय। तब तक इस ग्राउंड की खासियत मैं बता दूं कि बहुत ही सुंदर जगह पे ये स्टेडियम, जहां दक्षिण छोर में हमारे रेलवे लाइन क्रॉस करती हुई और उसी के ठीक अपोजिट उत्तर साइड में बहती हुई नदी, जिसे हम लोग अल्तो नदी के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ पूरब की ओर शर्मा टनल स्टेशन, और पश्चिम दिशा में हमारे बहुत ही सुंदर फील्ड गांव, इसी के हमारे स्टेडियम। और अभी खेल कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने को, और एक सूचना आई है बघमार के खिलाड़ियों के लिए, जो अपने विपक्षी टीम पे गोल करती है, जो भी खिलाड़ी के द्वारा गोल किया जाएगा उसे अभिषेक यादव जी की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा बघमारा के प्लेयर्स से। इसी के बीच हमारे निर्णायक महोदय का खुशी का इशारा, बस कुछ ही क्षणों में खेल प्रारंभ। और इस खेल के बाद अगला जो खेल होगी बागोड़ी बनाम कुसाहन के बीच खेला जाएगा। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन आज इस ग्राउंड में देखने को मिलेगा। एक से एक खिलाड़ी यहाँ इस ग्राउंड में उपस्थित, और निर्णायक महोदय सेंटर में लगाते हुए तमाम खिलाड़ियों को फिलहाल सेकेंड हाफ का ये खेल समाप्त होता हुआ बहुत ही बेहतर शानदार तरीके से खेल का प्रदर्शन दिखा रहे थे। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर काफी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नतीजा 0-0 की बढ़त बनाकर खेलती हुई सेकेंड हाफ का खेल खेलने के लिए तैयार। बहुत ही शानदार बेहतर अंदाज में हमारे निर्णायक महोदय अपने निर्णायक की भूमिका निभाते हुए, और इस कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित तमाम श्रोतागण, तमाम दर्शक खेल का आनंद उठाते हुए बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन अभी आप लोगों के बीच दिखाया जाएगा। फिलहाल निर्णायक महोदय का इसी का इशारा, और बस कुछ ही क्षणों में खेल प्रारंभ होने को निर्णायक महोदय अपने सारे प्लेयर्स का काउंटिंग करते हुए और अपने समय पर ध्यान देते हुए विसिल लगाने के लिए तैयार। वरपरता बनाम बघमारा, और इस तरह से हमारे निर्णायक महोदय का अंतिम सेकंड
और इस तरह से स्टार्ट शुरू हो गई। बहुत ही लंबा किक लगा दिया, शायद कोई असर नहीं, सीधा कीपर के हैंड में लंबी किक लगा दी है। उसके वहां खिलाड़ी मौजूद, अब देखना है वो अपने हल्के हल्के कदमों के साथ पास देना चाहते थे, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां मौजूद, सीधा बॉल जा रही है आउटलाइन की तरफ, देखना है बॉल को रोक पा देने, लेकिन रोके बहुत ही शानदार तरीके से, लेकिन कोई असर नहीं, सीधा बॉल आउटलाइन से बाहर। निर्णायक महोदय का और लाइन्समैन महोदय का तालमेल, बॉल आउटलाइन से बाहर जा चुकी थी, आउट फेंकेंगे पूरब की दिशा में, और अगला टीम है जिसका भी नाम लिया गया, कुशाहन बनाम बागोडी, तैयार रहेंगे अपने अपने पूरे प्लेयर्स के साथ। इस खेल के बाद पुनः तुरंत आखिरों का खेल होगा, और एक बार फिर बहुत ही शानदार 99 नंबर की जर्सी में बागमारा के खिलाड़ी ने अपने साथी को देने में कामयाब, उसके साथी वहां बॉल को लेकर जा रहे हैं और किक लगाना चाहते थे, फिर आप 10 नंबर की जो करने वहां, और एक बार फिर यहाँ शायद निर्णायक महोदय का व्हीसिल का इशारा, शायद हैंडबॉल, बहुत ही बेहतर चौकन्ने निर्णायक, जो कि हमारे साथी कमेंटेटर भी हुआ करते हैं, आज अपनी निर्णायक की भूमिका निभाते हुए इसे ग्राउंड में, नौकारी के ग्राउंड में। अब शायद तालमेल तीनों अंपायर के द्वारा, देखना है डिसीजन क्या निकलता है। फिलहाल दोनों ही टीमें 0-0 की बढ़त बनाकर खेलती हुई इस ग्राउंड में, और शायद निर्णायक महोदय का इशारा पेनाल्टी का। जी हाँ, बहुत ही होशियार तेज तर्रार रेफरी बहुत शानदार तरीके से अपने आंखों को बिल्कुल गेंद के ऊपर लगाए रखते हैं, और बहुत ही खतरनाक साबित हुआ पूरा पश्चिम की ओर की खिलाड़ी के लिए। अब ये देखना है कि क्या हो सकता है, गोल इस बॉल को गोल में तब्दील कर पाती या नहीं। बहुत ही शानदार तरीके से कीपर बॉल के ऊपर आंख जमाए हुए और किक लगाने के लिए तैयार। 16 नंबर खिलाड़ी 16 नंबर की जर्सी में अपने एक्शन को लेते हुए, और निर्णायक महोदय का व्हीसिल का इशारा का, और ये इस तरह से किक लगा दिया, और ये बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा वरपरता के खिलाड़ी को। वरपरता के खिलाड़ी ने अभी 0-1 से पिछड़ती हुई और उतने ही दबाव बनाते हुए यहाँ बागमारा के खिलाड़ियों द्वारा बीच सेंटर में बॉल, एक बार फिर पुनः शुरू होने के खेल शुरू हो गया, और एक बार लंबी किक लगाना चाहते थे 99 नंबर की जर्सी में, लेकिन चूंकि फिर एक बार लेके जा रहे हो 10 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही चौकन्ने के साथ, लेकिन शायद उसका खिलाड़ी वहां 16 नंबर की जर्सी में जो अभी फिलहाल बीच मैदान में गोल को लेते हुए अपने साथी को देने में कामयाब, बहुत बेहतर तरीके से 1-2-3 सेकंड आकर किक लगाना चाहते थे, लेकिन शायद चूंकि उतने ही चौकन्ने 13 नंबर के जर्सी में खेल रहे आज इसे वरपरता की ओर से शायद बॉल आउटलाइन से बाहर जा चुकी, कोई असर नहीं, कोई फायदा नहीं। फिलहाल 0-1 से पिछड़ते हुए वरपरता की टीम लंबी किक लगाना चाहते थे, लेकिन शायद चूंकि मिस हुई और बीच मैदान से अभी भी खतरा हो सकता है यहाँ, लेकिन चूंकि बहुत ही लंबी किक लगा दी है, लेकिन कोई असर नहीं, सीधा बॉल आउटलाइन से बाहर। फिलहाल दोनों ही टीमें एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश, नतीजा वरपरता की टीम ने 0-1 से पिछड़ती हुई यहाँ सेकेंड हाफ का खेल खेलते हुए दोनों ही टीमें लगातार एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश। इस स्टेडियम में उमड़ती हुई सैलाब और बेहतर खेल का प्रदर्शन देखते हुए हमारे तमाम दर्शक बहुत ही शानदार तरीके से निर्णायक की भूमिका निभाते हुए हमारे आदि यादव जी, और एक बार फिर किक लगाने के लिए तैयार यहाँ वरपरता के खिलाड़ी। और इस तरह से किक लगा दी, लंबी किक, बहुत ही शानदार किक, उसका कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, सीधा बॉल बागमारा के खिलाड़ी के पास एक दूसरे से कटाने में कामयाब करा के बीच मैदान में खेल को ले जाते हुए बॉल को, लेकिन शायद चुके उतने ही लाजवाब प्रदर्शन, और एक बार फिर यहाँ चूक हुई, यहाँ वरपरता के खिलाड़ी से कोई असर नहीं, कोई फायदा नहीं, बीच मैदान में खेल चलता हुआ फिलहाल। तो एक बार फिर और इस तरह से बहुत ही शानदार तरीके से भी दबाव बनाती हुई यहाँ वरपरता के खिलाड़ी बागमारा के ऊपर, लेकिन शायद
फाउल का इशारा हमारे निर्णायक महोदय के द्वारा। जी हाँ, बहुत ही तेज तर्रार रेफरी बहुत ही बेहतर शानदार तरीके से अपने निर्णायक की भूमिका निभाते हुए आज इस नौकाड़ी के ग्राउंड में बहुत ही शानदार। अब देखना यहाँ क्या इसका लाभ उठा पाती है। वरवरता की टीम सामना करने के लिए तैयार बागोड़े की खिलाड़ी ने और फिलहाल निर्णायक महोदय शायद कुछ खिलाड़ियों को समझाते हुए बहुत ही शानदार तरीके से और अभी फिलहाल 0-1 से पिछड़ते हुए वरपत्ता की टीम किक लगाने के लिए तैयार। किक लगा दी, बहुत ही शानदार किक हो सकता है, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां उसको मौजूद नहीं, बहुत सी तरह रोक के गलत किया और फिर अपने साथी को देने में कामयाब होना चाहते। देखते हैं क्या कर पाते हैं। अपने साथी को दिया, उसको साथी आ चुके हैं और फिर खतरा यहाँ मंडराती हुई बगमारा के लिए, लेकिन उतने ही जो अन्य लाजवाब खिलाड़ी बगमारा की ओर से फिलहाल अपने खतरे को टाला, बॉल को बीच मैदान में फेंका, उतने ही जो अन्य लाजवाब फिर जवाब डालते हुए वरपत्ता के लिए, लेकिन शायद मिस हुई। लंबी किक लगा दी अपने ही छोर में, बॉल जा रहे सीधे सीमा रेखा से बाहर और इस तरह से दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर मिला है बगमारा को। पहला मिला था जिसका कोई असर नहीं, दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर मारने के लिए यहाँ बगमारा के खिलाड़ी मौजूद सामना करेंगे। वरपत्ता के खिलाड़ी फिलहाल 0-1 से पिछड़ती हुई वरपत्ता की खिलाड़ी दबाव में खेलती हुई सेकेंड हाफ का खेल हो चुका है और ये किक लगा दी, हो सकता है लेकिन शायद मिस हुई। बहुत ही शानदार तरीके से अपने हेड को कलेक्ट किया था बॉल को, लेकिन शायद उसके हेड में बॉल आई नहीं और सीधा तीसरा मौका मिला यहाँ इस ग्राउंड में बागमारा की टीम को। तीसरा पेनाल्टी कॉर्नर मिला है। अब देखना है इसका क्या हाफ गोल को छोड़ गोल में बदल पाती है नहीं। किक लगाने के लिए तैयार, किक लगा दी, शानदार किक, बहुत ही बेहतर होती है लेकिन सीधा बॉल आउट से बाहर। फिलहाल 1-0 की बढ़त बनाकर खेलते हुए बागमारा के खिलाड़ी सेकंड हाफ का यह खेल चलता हुआ इसके बाद का जो खेल होगा वह कुशाहन बनाम बागोड़े के बीच। कुशाहन और बागोड़े के कैप्टन से अनुरोध होगा कृपया आप अपने पूरे टीम के साथ तैयार रहें। जैसे ही अंतिम विशिल बजती है हमारे निर्णायक महोदय का, तुरंत आप मैदान में प्रवेश करना चाहेंगे। फिलहाल बहुत ही शानदार लगातार दबाव बनाने की कोशिश है, सीधा बॉल आउटलाइन से बाहर। फिलहाल 0-1 से पिछड़ती हुई वरपत्ता के खिलाड़ी लगातार दबाव बनाने की कोशिश हमारे बगमारा पे। उतने ही चौकन्ने होशियार लाजवाब खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए दोनों ही टीम बेहतर अंदाज में खेलते हुए आज सेकेंड हाफ का यह खेल चलता हुआ इस तमाम दर्शकों को हम मनोरंजन देने में कामयाब, किक लगाने के लिए तैयार। बेहतर शानदार खेल का प्रदर्शन इस नौकाड़ी के स्टेडियम में और बहुत ही लंबी किक लगा दी है उसको वहां साथ ही मौजूद लंबे कद के खिलाड़ी ने अपने हेड से अपने साथी को देने में कामयाब हो। एक बार फिर चौकन्ने लगातार दबाव में खेल रही आज इस ग्राउंड में वरपत्ता के खिलाड़ी ने उतने ही दबाव बनाने की कोशिश बागमारा के खिलाड़ियों के द्वारा और इस तरह से बेहतर अंदाज में हल्के हल्के कदमों के साथ गोल को ले जा रहे थे। दर्शकों के खिलाड़ी कराना चाहते थे, लेकिन अब देखना है दोनों में लड़ाई चल रही है। वरपत्ता के खिलाड़ी की ओर से, लेकिन शायद चुके और अपने साथी को देने में कामयाब। उसके लंबी किक के द्वारा उसके साथी ने बॉल को गलत किया, लेकिन उतने ही चौकन्ने होशियारी के साथ हेड के द्वारा अपने और ये बेहतर शानदार, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। सीधा बॉल जा रही है कीपर के हाथों में, सीधा बॉल आउटलाइन से बाहर। फिलहाल दोनों ही टीमें लगातार दबाव एक दूसरे पर बनाने की कोशिश, नतीजा 1-0 से बढ़त बनाकर खेलती हुई आज इस नौकाड़ी के ग्राउंड में